इंटीग्रेशन हायर मैथमेटिक्स में 6 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, 4 ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब 4 क्षण, 4 क्षण हम पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चारों क्षण हमने बेसिक अलजेब्रा में पढ़े थे। और उसके बाद हमने एक नया ऑपरेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन, तो उसका रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा इंटीग्रेशन। so 6 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। टोटल 6 ऑपरेशंस है हमारे पास। 4 ऑपरेशंस अच्छी तरह से पढ़ लिए, 5वां ऑपरेशन हमने 12th क्लास में पढ़ लिया और उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए, जैसे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के एप्लीकेशन पढ़े छोटी छोटी क्लासेस में। इतने रुपए की ये चीज लेके आए, इतने रुपए की चीज लाए, उनको प्लस करके टोटल कितना खर्चा हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपने उसकी वर्ड प्रॉब्लम भी करी, छोटे छोटे थे जब आप 4th, 5th, 3rd क्लासेस के अंदर, वहां पे भी उसके एप्लीकेशंस पढ़े, पर वो सब चीजें उस लेवल के ऊपर पढ़ाई जा रही थी, बस समझ में नहीं आती थी, अच्छा इसके एप्लीकेशन है, यहाँ वो एप्लीकेशन नाम दे देते तो अरे एओडी टफ हो गया, ये तो वही चीजें उस लेवल पर है, आप बड़े होंगे। अब इंटीग्रेशन हम जब पढ़ने जाते हैं तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इट इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ differentiation. Integration is the reverse procedure of differentiation. Integration is the reverse procedure of differentiation. Differentiation की reverse procedure है। हमने ये पढ़ा differentiation of fx d by dx of fx, तो एक आंसर आया हमारे पास कैपिटल एफ एक्स। हमने देखा या जैसे एक्स स्क्वायर था तो 2x आया था, साइन एक्स था तो कॉस एक्स आया था, टेन एक्स था तो सेक स्क्वायर एक्स आया था, लॉग एक्स था तो 1/x आया था। मतलब यहाँ जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करने पे कुछ दूसरा ही फंक्शन आ रहा है, एक स्पेशल केस को छोड़कर e रेस टू एक्स। तो e रेस टू एक्स के केस में e रेस टू एक्स आया था, बाकी सभी क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंशिएशन करने पे कोई नया फंक्शन आता तो ये स्मॉल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स लिख दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ एक कैपिटल एफ एक्स है तो इसका आंसर स्मॉल एफ एक्स है, ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ से मतलब आंसर कोई दूसरा फंक्शन आता है, ये समझाना है बस। अब रिवर्स प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा आंसर, ये मतलब हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे हमने डी बाई डी एक्स नोटेशन यूज किया था, किसका नोटेशन यूज किया था, डिफरेंशिएशन को बनाने का, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो ऐसे ही इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा रिवर्स प्रोसीजर के हिसाब से। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग कोई नोटेशन चाहिए मैथमेटिक्स में, तो हमने एक नोटेशन बनाया इंटीग्रेशन का, वो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ये क्यों बना है, कैसे बना, वो भी समझाता हूं मैं आपको, ये साइन कैसे बना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे डीएक्स लिखा है, ओनली एफ एक्स नहीं लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर, रेट ऑफ चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा, मतलब कैपिटल एफ एक्स आएगा। ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से। तो जो सम इंटीग्रेशन का यूज होता है सम करने में, मतलब इरेगुलर फिगर्स के एरिया को फाइंड, हम पढ़ेंगे एओआई करके एक चैप्टर है, एओआई, जैसे अपन एओबी पढ़ा ना, ऐसे एओआई भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें हम बताएंगे कि हम इंटीग्रेशन का यूज किस में करते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स। तो उसका एरिया फाइंड करने में हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिनके एरिया के फॉर्मूला हमें मालूम है, और फिर हम सबके एरिया को प्लस कर देते हैं, मतलब सम कर देते हैं। सम की स्पेलिंग में एस आता है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर और नीचे खींच के इंटीग्रेशन का साइन बना दिया, इंटीग्रेशन
का ये साइन सांप जैसा जो बनता है, ऐसा मत बोलना सर ये सांप सांप क्या बनाते हो आप, ना तो ये सांप नहीं, ये इंटीग्रेशन का साइन है जो एरिया को फाइंड करने में यूज होता है। ठीक है अनंत, ये सांप नहीं बनाया है, ये क्या बनाया है, इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का साइन का मतलब है कि इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर से बताया अभी कि ये इसका आंसर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हर क्वेश्चन जितने भी हमने डिफरेंशिएशन में किए हैं उसके उल्टे बना दो तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम इतना रिवर्स में कैसे सोच पाएंगे कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन के बीच में बहुत सारी अलजेब्रा भी तो आती है, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूले होंगे वो तो हम बना देंगे, मतलब जो हम इसके बेसिक फॉर्मूले हैं वो इसके हेल्प से बना तो लेंगे, लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चंस को रिवर्स करके लिख दिया, आंसर लिख दिया उनके और बोले कि चलो बताओ इसका फंक्शन कौन था, डिफरेंशिएशन कौन था, किसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया था ये बताओ, तो उल्टा कर करके लिखो, वो बहुत टफ प्रोसीजर हो जाएगी, इसलिए हम इंटीग्रेशन के अंदर कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करें। लेकिन एक चीज और नोट करने वाली है यहां पर, आप देखो अगर हम डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी लिखें और इसका डिफरेंशिएशन करें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पहले तो ये लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स लिख दूंगा मैं, प्लस इधर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो, इधर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब अगर हम इसमें वापस वही प्रोसीजर लगाएं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आंसर आएगा, एफ एक्स प्लस सी। ये इससे जनरल आंसर हो गया, ये पर्टिकुलर है, ये जनरल हो गया। इस फंक्शन को जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। The function which is to be integrated, the function which is to be integrated is known as integrand। ये जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एंड इंटीग्रेंड, और होल प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। होल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। सो जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक नया फंक्शन आता है और रिवर्स प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन की, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, ये पर्टिकुलर है। हम साथ में इसको ऐसा भी लिखते हैं तो भी ये आंसर आता है। इसका मतलब हर फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में एक कांस्टेंट जरूर लिखा जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर क्वेश्चन में जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया हो हम सी की वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन में सी भी फाइंड करना पड़ेगा, और ये सी कुछ भी लिख सकता हूं। अगर मैं देखो यहां पर 1 लिखता, कहा यहां, तो भी ये आंसर आएगा, 2 लिखूंगा तो भी यही आंसर आएगा, मतलब इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, इधर तो एफ एक्स ही रहेगा। 1 2 3 5 कोई सा भी रियल नंबर लिख दूं तो एक ही आंसर के लिए, एक ही फंक्शन के लिए हमारे पास इनफाइनाइट आंसर्स आ जाएंगे। एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 2, एफ एक्स प्लस 3, मतलब ये एक फैमिली बना देंगे जिसमें एफ एक्स तो एक जैसा ही है, सबका चेहरा एक जैसा है। याद है ना, लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था आपने पिछले साल, लाइंस के अंदर फैमिली ऑफ लाइंस, रेखा का परिवार पढ़ा है, तो लाइंस पैरेलल है तो एक्स और बी वाई सेम थे, कांस्टेंट चेंज होता जा रहा था, तो ये ऐसी फंक्शन है, एफ एक्स सेम है, प्लस में सी चेंज होता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। लाइन नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे लाइन, क्योंकि फंक्शन या कुछ भी हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो इसको बोला जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये फैमिली ऑफ कर्व्स हम जब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट के कारण ये कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट आंसर आएंगे और इनफाइनाइट आंसर आएंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स हो गए तो इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। इसलिए इस इंटीग्रेशन को जब तक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को जिसमें कांस्टेंट का यूज होता है, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम एक पर्टिकुलर केस लेके चलेंगे जिसमें ये c की वैल्यू मिल जाएगी हमें a टू b। यहाँ पर उस समय आपको इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलेगी। अभी जो ये लिखा हुआ है ये इनडेफिनेट है। और ऐसा कब लिखा हुआ मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे डेफिनेट। तो दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट पर्टिकुलर केस होगा, और इसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसमें जब लिमिट्स नहीं दी होती है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जितने भी क्वेश्चन इनडेफिनेट के सॉल्व किए जाएंगे उसमें कांस्टेंट c का यूज होगा, c लिखना जरूरी है इसमें, ठीक है। अब समटाइम्स अगर क्वेश्चन में सॉल्व करते समय सी स्किप हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में तो एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आएंगे, वहां पे लिखना है। यहाँ तो हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो इसके सिलेबस में से इंटीग्रेशन में जो पार्ट हटाया ना वो सिर्फ फालतू की बातें हुई हैं। हटाया क्या है, सिर्फ एक छोटी सी चीज हटा दी, स्क्वायर रूट वाला एक पर्टिकुलर केस हटाया उन्होंने, जो हम दूसरे किसी टाइप के अंदर यूज करेंगे तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब इस तरह से उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए बोला है कि सिलेबस कम करा, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं, कहीं कोई ज्यादा वो नहीं है कम, वो आपको समझ में आएगा आगे। टेक द स्क्रीनशॉट। अब जैसा मैंने आपसे बोला कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर है इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसके फॉर्मूले बनाने जाएं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे अपने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी 4 प्रॉपर्टीज पिछले साल, फिर उसके बाद एडवांस में 12th में पढ़ी अपने, तो यहाँ तो सभी एक साथ पढ़ना है इंटीग्रेशन का। तो पहले फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर्मूले देखो कैसे बन रहे हैं, आप ध्यान देना फॉर्मूले कैसे बना रहा हूं मैं, क्योंकि वो फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर से ही होगा। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस तरह से ही दिमाग लगाते जाना, बेसिक ही अच्छा होगा तभी तो आगे समझ में आएंगी चीजें। तो अगर हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n इक्वल टू था n x n माइनस 1, इसमें क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखो x और पावर कम हो रही है, एक्सपोनेंट कम हो गई, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। तो इंटीग्रेशन में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, यही मतलब हुआ ना, प्लस सी लगा देंगे हम साथ में, वो अंडरस्टूड है कि प्लस सी लगाना है, लेकिन हम फॉर्मूले में लिखेंगे नहीं, प्लस सी लिख सकते हैं चाहे तो, गलत नहीं है। तो ये फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन का लिखा है। अब मैं देखो इससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाऊंगा, बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करूंगा। तो इधर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब ये कैसे बना, जस्ट रिवर्स प्रोसीजर से ही बना है, पर फॉर्मूला x की पावर n माइनस 1 का नहीं बनाया जाएगा ना, फॉर्मूला तो x की पावर n का ही बनाया जाएगा। उसमें क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड। उसमें क्या की थी, एक्सपोनेंट कम, इसमें क्या है एक्सपोनेंट प्लस, एक कम की इसमें एक ज्यादा कर दी, उल्टा तो हो रहा है सब, रिवर्स नहीं हो गया। देखो आप, मतलब x की पावर 3 का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो 6 अपॉन 6 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन होता है 6 x की पावर 5, एक कम और मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस और डिवाइड, इसलिए रिवर्स प्रोसीजर में प्लस सी लिख दिया है, देखो मैंने यहाँ पर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा अगर x की पावर माइनस 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ x की पावर माइनस 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए कंडीशन लिख देते हैं यहाँ कि n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जब n माइनस 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो x की पावर माइनस 1 होगा तो क्या होगा, तो अपने पास जो फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। नंबर 2, 1/x dx log x प्लस c, इसमें x की पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन x हो गया, उसमें तो लगेगा नहीं फॉर्मूला, और 1 अपॉन x किसका इंटीग्रेशन था, log x का, तो रिवर्स प्रोसीजर से सीधा लिख दिया फॉर्मूला। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट रिवर्स प्रोसीजर से ही लिखा है, पर x की पावर n-1 से नहीं लिखते हुए x की पावर n से लिख दिया, डिफरेंस इतना है।
फॉर्मूला एक्स की पावर एन के लिए बनाया जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन के लिए नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इधर एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा ना डिफरेंशिएशन में, तो उल्टा लिखे तो सर एक्स की पावर एन माइनस वन का फॉर्मूला बनाओ, तो मैंने एन का बनाया, इतना मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और पहले ई की पावर एक्स लिख देता हूं मैं, ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स अनंत है ना, क्यों अनंत? क्या बोला मैंने? ई रेस टू एक्स अनंत, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन कर दो इंटीग्रेशन कर दो ढीठ है, नो कुछ भी बोल दो आप। तो ई रेस टू एक्स डिफरेंशिएशन करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। फोर्थ, ए रेस टू एक्स, देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स बताया था, ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, क्योंकि ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई होता है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो लॉग ई बेस ए हो जाता है, ठीक है। तो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स लॉग ई बेस ए, या डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो एक ही बात है ना, ये ए और ई इंटरचेंज हो जाता है, वन अपॉन हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ए रेस टू एक्स का ये फॉर्मूला था, पिछले साल बताया था और अभी भी बताया, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स की सीरीज से, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इस तरह से लिखता हूं, तो क्या ये सही होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स सही होगा क्या? क्योंकि हमें पता है कि कॉस एक्स का, यस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स कैसे आएगा, माइनस का साइन आना जरूरी है, उल्टा लिख रहे हैं ना, तो साइन का कॉस एक्स था, साइन का डिफरेंशिएशन cos x था, हमें cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और हम साइन एक्स का लिख रहे हैं इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन x, cos का साइन x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का cos x होता है तो cos x का साइन x, रिवर्स प्रोसीजर, पर cos का माइनस साइन x होता है इसलिए साइन x का माइनस cos x हो जाएगा। sec स्क्वायर x tan x, सीधे सर आपने टेन स्क्वायर एक्स के, सर आपने सीधे सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिख दिया, टेन एक्स लिखना था ना, टेन एक्स भी लिखूंगा मैं, रुको। पर अभी चीज जो समझानी है मुझे वो कैसे समझानी, रिवर्स प्रोसीजर से। आप रिवर्स प्रोसीजर से समझाने प्लीज ध्यान देना, मैं यही आके इंटीग्रेशन के बारे में आपको लगने लगेगा अरे यार ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यहाँ तक अभी अच्छा चल रहा था, ये क्या सर ने सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिख दिया, ऐसे सोच आना चाहिए आपके माइंड में, टेन एक्स का क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, तो आप नहीं बता पाएंगे, आपने पढ़ रखा हो, आपको फॉर्मूला आता हो तो आप बता पाएंगे, लेकिन एकदम जनरल जो पहली बार पढ़ रहा है स्टूडेंट, उसको कैसे पता लगेगा रिवर्स प्रोसीजर से कि यार टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, तो क्वेश्चन ढूंढने जाएगा पहले तो वो कि देखो यार कौन से क्वेश्चन में आंसर टेन एक्स आया था, ऐसा तो नहीं करोगे ना, मतलब आपके पास अभी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स होता था, तो हम आंसर लिख देते थे कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता, अगर वो पता होता, तो वो नहीं है, इसलिए मैंने उसको रोक दिया यहाँ पर भी। टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है नहीं पता, छोड़ दो। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, टेन एक्स का था ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स आएगा, वो तो लिख सकता हूँ, जो पता है पहले वो लिख लेते हैं, सब हम रिवर्स प्रोसीजर से आ रहे हैं। देखो रिवर्स प्रोसीजर से कुछ फॉर्मूले आएंगे, और आपको पता है अपन ने कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, कोई बताएगा?
डिफरेंशिएशन में 21 रुपए का प्रसाद, मतलब 21 फॉर्मूले लिखेंगे। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। तो अपन 21 फॉर्मूले लिखेंगे रिवर्स में भी। यहां पर देखो 21 फॉर्मूले में कैसे लिखता हूं। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स साइन का, हाँ dx लगेगा, साथ में dx लिखना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। देन फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, इसका भी लिख पाऊंगा ना मैं सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता था। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता था, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। ये भी लिख सकता हूं फॉर्मूला में। कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता था, इसलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होगा। ब्लर है, ठीक है। ब्लर हो जाए तो आप बोल देना, तो मैं रुक जाऊंगा, और क्लियर हो जाए तो लिख देना क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर क्लियर। पंकज पलक क्लियर, ओके चलो ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ दिख रहा है मुझे, मैं स्क्रीन पे इसलिए देखता रहता हूँ, साइड में वही अटेंडेंस भी चलती है लैपटॉप पर आपकी बीच बीच में। आप इधर ध्यान से देखो, आपको लगेगा सर ये दो दो बार लिखोगे क्या फॉर्मूले? हाँ दो दो बार लिखूंगा, जान करके लिखे हैं मैंने। 1/, एक जैसे इंटीग्रेंट, सबके इंटीग्रेंट दोनों के एक जैसे दिख रहे हैं, पर आंसर अलग अलग लिखूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। एक ही क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो ये देखो 1/, ये अपनी वहां से स्टार्ट होती है, जो पहले मुझसे पढ़ रहे हैं ना उनके लिए हिसाब से मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात तो समझ में आएगी कि हमने ये जो फॉर्मूले लिखना शुरू करे थे 12th क्लास में स्टार्ट करे थे, 11th क्लास में ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं हुए थे डिफरेंशिएशन में। ये किसका आंसर था? तो आप अभी बता पाओगे कि ये आंसर किसका था? साइन इनवर्स एक्स का। इनवर्स याद हो तो आपको एक वर्ड यूज किया था मैंने, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अनंत याद है आपको? एलओसी तो याद है आपका, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद ये 6 फॉर्मूले हमने लिखे थे। हाँ आगे वापस अनंत कहां थे? अभी बोलेंगे सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, पता नहीं इसका नेटवर्क कहीं और चल रहा था, लेकिन मुझे बोलेगा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। यही था? अच्छा आवाज तो आई नहीं, इतनी देर आवाज लगी, तुम्हारे दोस्तों से पूछ लो। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स। वॉइस मैसेज करने की जरूरत ही नहीं थी, मना तो कर रखा है। अभी जब मैं इससे पढ़ा रहा हूं, कॉलर माइक का यूज कर रहा हूं, तब मैसेज करना है। चलो 1/√1 माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इसका भी आंसर कॉस इनवर्स एक्स होता है विथ माइनस साइन, क्योंकि 1/cos इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, डिफरेंशिएशन ये होता है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये दोनों इंटीग्रेंट के दो आंसर है। एक स्टूडेंट ये आंसर लिखेगा तो भी पूरे मार्क्स मिलना है, और ये लिखेगा तो भी पूरे मार्क्स मिलना है। यहीं से एक और चीज ऑब्जर्व करो, इनडेफिनेट का मतलब भी यही है, अनिश्चित। मतलब
आंसर आएगा सेम आपका सबका, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इसके में हम सेम आंसर लाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके अलग अलग आंसर आ सकते हैं डिफरेंट मेथड से करने पर। डिफरेंशिएशन में एक आंसर ही आ रहा था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में अलग आंसर आ सकते हैं। बस कंडीशन ये कि आपने इंटीग्रेशन के जो रूल्स में बता रहा हूँ अभी, है ना, जो हम यूज कर रहे हैं, जो तरीके बता रहा हूँ, उसी को फॉलो किया। कुछ तो भी करोगे, बोले सर आपने कहा था आंसर तो आप कैसे भी आ सकता था, मेरा ये भी सही होगा, ऐसा रूल्स जो बने उसी को फॉलो करते हुए। तो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं, और इसलिए इसका नाम है इंडेफिनिट। आप चाहे तो इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि सी की वैल्यू π/2, तो यहाँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है। इनका रिश्ता पढ़ा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो सी की वैल्यू यहाँ पे π/2 ले लो, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी आंसर पे लेके जाएं जब तक कि प्रूव करने के लिए नहीं कहा। अब इस पे आते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स, इसका आंसर माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका आंसर। अब ऐसे हम 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स, और इसका क्या आएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं हमने, ये इनवर्स से रिलेटेड हैं। उससे पहले पिछले साल तो 15 फॉर्मूले लिखे थे, तो यहाँ तो सर 5 फॉर्मूले गायब हो गए। देखो हम तो 16 तक ही पहुंचे भी। एक फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 17, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि वहां आपने लिखा था d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ fx इक्वल टू क्या लिखा था, d/dx ऑफ fx नहीं, सॉरी, d/dx ऑफ c कांस्टेंट, जीरो आंसर लिखा था। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो, वेरी गुड। तो जीरो नहीं आएगा, जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो प्लस सी, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इक्वल टू सी लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस सी तो लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 आता था, तो 0 का इंटीग्रेशन c हो जाएगा। पर मैं यहाँ 0 का इंटीग्रेशन नहीं लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, c का इंटीग्रेशन, cx कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, cx प्लस k, cx प्लस k, क्यों लिखा है प्लस के, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमने सी एक कांस्टेंट ले लिया। मैं ऐसे याद दिलाना चाह रहा हूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता था, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, वो बात तो ठीक है, वो फॉर्मूला जैसा ट्रीट नहीं करेंगे हम, वो समझ में आएगा कि 0 का इंटीग्रेशन 0 नहीं लिखना, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना सी। पर हम फॉर्मूला किसका लिखना चाह रहे हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड करने जाएंगे, तो कांस्टेंट सी को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे, dx लिखेंगे। अभी dx का x कैसे लिखा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, तो वो यहां से लिखा है, dx मतलब x की पावर 0 हो गई, यहाँ पर dx मतलब x की पावर 0 हो जाएगी, तभी तो dx बचेगा। x की पावर 0 लिखो यहाँ, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, मतलब x की पावर 0 + 1, x की पावर 1 अपॉन 1, मतलब x आएगा ना, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज cx प्लस c, तो लिखूंगा नहीं क्योंकि c यूज कर लिया, इसलिए k लिख दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितने फॉर्मूले हो गए, 17। अभी 4 और बचे हैं, 4 फॉर्मूले और बचे हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले, देखो वो 18, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, 19, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। चारों को रेट से लिख दिया है मैंने, जान करके रेट से लिखा है। तो देखो ये जो 4 फॉर्मूले हैं, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये मैंने नहीं लिखे क्योंकि मुझे ऐसे फंक्शन नहीं पता जिनका डिफरेंशिएशन करने पे ये चारों आ जाए।
तो इसलिए 4 फॉर्मूले यहाँ पे रुक गए हमारे पास और 21 फॉर्मूले नहीं बना पाए। तो इसमें कितने फॉर्मूले बने हमारे पास? 17। ये 4 फॉर्मूले क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका ये डिफरेंशिएशन होता है। और ऐसे सोचने जाएं कि ऐसे किसका डिफरेंशिएशन करें तो 10x आ जाए, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो वो कैसे सोचें? बस यही टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन है। इसी से आपको मैं बताऊंगा कि टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन क्यों बनी। इन फॉर्मूले के प्रूफ करेंगे और ये एग्जाम में आते भी हैं, 2 मार्क्स के अंदर इनके प्रूफ है, छोटे छोटे से प्रूफ है। लेकिन अभी देखो वो छोटा सा प्रूफ भी आपको नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आ रहा है उल्टा कैसे सोचेंगे, इसके लिए क्या करें? क्योंकि इसमें एक बात दिमाग में बिठा लेना कल से अपने साथ मेरे साथ पढ़ते समय कि डिफरेंशिएशन की में चेन रूल लगता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता। देयर इज नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन, इसलिए हम इसमें टेक्निक यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें टेक्निक्स होती है, इसलिए इसके अंदर ट्रिक्स लगती है, और ट्रिक्स लगती है तो टफ हो जाती है चीज, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है, अरे ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए टफ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई आपको? यस और नो लिखो अगर समझ में आ रही कि हाँ सर ऐसा करेंगे, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। इसलिए चारों फॉर्मूले क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? यस और नो? नहीं, नहीं समझ में आया? ओके, तो बात तो क्लियर हो गई अभी आपको कि हमें इनके फॉर्मूले क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, उल्टा नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।